दोस्तों, एसिडिटी की समस्या हम सभी को कभी ना कभी हो जाती है। यह डाइजेशन से संबंधित आम समस्या है। ऑयली स्पाइसी फूड कंजम्पशन करने से पेट में पित्त को बढ़ने से एसिडिटी की शिकायत हो जाती है और पेट में जलन एवं खट्टी डकारों का सामना करना पड़ सकता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन मौजूद होता है जो भोजन के डाइजेशन में अहम भूमिका निभाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को पार्ट्स में ब्रेक करता है और आउटसाइड बैक्टीरिया से रोगों को बचाता है। हमारे पेट की लेयर इस एसिड के लिए अनुकूल होती है, इसलिए यह पेट को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन एसिडिटी यदि बार बार होती है तो यह गैस्ट्रोइसोफेगल डिसीज यानी GERD में बदल सकती है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। दोस्तों, हमारे चैनल से हेल्थ रिलेटेड नॉलेज लेकर आप अच्छी सेहत प्राप्त कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ प्राप्त कर सके, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी अनुचित भोजन के कारण यह एसिडिटी की समस्या सभी को हो सकती है, परंतु कुछ लोगों में यह समस्या अधिक होने लगती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अधिक होने पर यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है। भोजन करने के बाद भोजन पेट के अंदर स्टमक में जाता है, तब इस भोजन को पचाने के लिए एक एसिड बनता है। यह पेट में डाइजेशन का काम करता है। जब एसिड पेट में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो एसिडिटी हो जाती है, जिसे हाइपर एसिडिटी भी कहा जाता है, जिससे पेट में जलन होने लगती है। अब देखेंगे एसिडिटी होने के कारण। एसिडिटी होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें नमक का अत्यधिक सेवन करने से, शराब और कैफीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करने से, अत्यधिक मिर्च मसालेदार ऑयली फूड कंजम्पशन, साथ ही पहले खाए हुए भोजन के बिना पचे ही पुनः भोजन करना, अधिक एसिडिक पदार्थों का सेवन करना, देर रात तक जागना, पर्याप्त नींद न लेने से भी हाइपर एसिडिटी हो सकती है। साथ ही गर्भवती महिलाओं में एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो जाती है। शरीर को फिजिकल एक्टिविटी और व्यायाम का अभाव भी एसिडिटी का कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज अधिक भोजन करना और भोजन करते ही सो जाना, यह भी एसिडिटी का कारण है। अधिक धूम्रपान के कारण बहुत देर तक भूखे रहने से भी एसिडिटी हो सकती है। अत्यधिक तनाव लेने के कारण भी भोजन ठीक से हजम नहीं होता है और एसिडिटी की समस्या हो जाती है। साथ ही खेती में फसल उगाने में कई कीटनाशक और उर्वरक का इस्तेमाल हो जाता है, जिससे जहरीले रासायनिक पदार्थ शरीर में पहुंचकर पेट में एसिडिटी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद लंबे समय से पेन किलर जैसी दवाइयों का सेवन करने से एसिडिटी की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट इज एसिडिटी के लक्षण। दोस्तों, एसिडिटी का मूल लक्षण पेट में गैस होना है, लेकिन इसके सिवा और भी लक्षण हैं जो आम होते हैं, जिसमें सीने में जलन जो भोजन करने के बाद कुछ घंटों तक लगातार रहती है, खट्टी डकारों का आना, कई बार डकार के साथ साथ खाना भी गले तक आ जाता है। नेक्स्ट इज अत्यधिक डकार आना और मुंह का स्वाद कड़वा होना। उसके बाद पेट फूलना, नॉसियस होना और उल्टी आना, गले में घबराहट होना, सांस लेते समय दुर्गंध आना, सिर और पेट में काफी दर्द होना, उसके साथ ही बेचैनी होना और हिचकियां आना आदि शामिल है। उसके बाद हम देखेंगे एसिडिटी से बचने के उपायों के बारे में। एसिडिटी को रोकने के लिए कई तरीकों का पालन किया जा सकता है, जिसमें वजन कम करे। एक्सेसिव फैट पेट के क्षेत्र पर दबाव डालता है, इस प्रकार गैस्ट्रिक जूस को अन्न प्रणाली में धकेलता है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज खाद्य पदार्थ टालना। कुछ हफ्तों के लिए एसिडिटी ट्रिगर करने वाले खाद्य पदार्थ, सॉल्टी फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड, चाइनीज फूड, स्पाइसी फूड आदि को खत्म करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज खाने के बाद न लेटें। खाने के बाद अपने बिस्तर पर लेटने के लिए कम से कम 3 घंटे का समय लें, क्योंकि खाना वापस इसोफेगस में प्रवाहित हो जाएगा। उसके बाद अपने भोजन को विभाजित करें। 3-4 बार नियमित भोजन से न चिपके, इसे स्ट्रिक्टली लिमिटेड करें ताकि दबाव और रिफ्लक्स से बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लक्स पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से बचें। अधिक मसालेदार भोजन, कॉफी, कार्बोनेटेड पेय, एसिडिटिक और फैट युक्त भोजन न करें। नेक्स्ट इज कुछ दवाओं से बचें, जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल एसिडिटी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, और अन्य प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं जैसे एंटीकोलिनर्जिक, डोपामाइन जैसी दवाएं, थियोफिलिन, सिडेटिव, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर एसिडिटी डेवलप करते हैं। इसके बाद ढीले कपड़े पहने। कमर और पेट
के क्षेत्र में ढीले कपड़े पहनने की कोशिश करें, क्योंकि इसके आसपास तनाव कम हो सकता है। नेक्स्ट इज आमतौर पर असंतुलित भोजन और जीवन शैली के कारण एसिडिटी की समस्या होती है। इसके लिए अपने लाइफस्टाइल में और डाइट में कुछ बदलाव लाने पर एसिडिटी की समस्याओं को कुछ हद तक नियंत्रित में लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज टमाटर भले ही खट्टा होता है, लेकिन इससे शरीर में अल्कली की मात्रा बढ़ती है और इसे नियमित सेवन से एसिडिटी की शिकायत नहीं होती है। नेक्स्ट, भोजन करने के बाद वॉकिंग की आदत डालें। सुबह उठकर नियमित रूप से 2-3 गिलास ठंडा पानी पिए तथा उसके लगभग 1 घंटे तक कुछ न खाएं। नेक्स्ट इज जंक फूड, प्रिजर्वेटिव युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। चाय और कॉफी का सेवन कम से कम करें। नेक्स्ट इज एक ही बार में बहुत सारा खाना खाने की बजाय कम से कम 2-3 बार खाएं। खाना खाने के बाद 1 कप पाइनएप्पल का रस का सेवन करने का प्रयास करें। अनार और आंवला को छोड़कर अन्य खट्टे फलों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक हो सकते हैं। सुबह के नाश्ते के साथ साथ पपीते के फल का सेवन करें। नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम करें। तैलीय एवं मिर्च मसालेदार भोजन से दूर रहे। जितना हो सके सादा एवं कम मसालेदार भोजन करें। पेट भर भोजन करने के बाद तुरंत न सोए। सोने से लगभग 3 घंटे पहले ही भोजन करें। अब देखते हैं कौन से खाद्य पदार्थ एसिडिटी बढ़ाते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, रेड मीट, मिल्क प्रोडक्ट, खट्टे फल, काजू, मूंगफली, फलियां, अखरोट आदि एसिडिटी बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं एसिडिटी का निदान कैसे किया जाता है। विभिन्न तरीकों से एसिडिटी का निदान किया जाता है, जैसे कि पीएच मॉनिटरिंग। यह इसोफेगस में एसिड के स्तर की जांच करता है, जिसमें इसोफेगस में एक उपकरण डाला जाता है। इसोफेगस में एसिड की मात्रा को मापने के लिए इसे 2 दिनों के लिए वही छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट इज बेरियम स्वेलो। यह इसोफेगल स्फिंक्टर और अल्सर का पता लगाने में काफी मददपूर्ण है। इसमें एक सॉल्यूशन का स्वेलो करना होता है और फिर एक्सरे लिया जाता है। थर्ड इज एंडोस्कोपी। इसमें एक छोटे कैमरे की मदद से पेट की समस्याओं की जांच की जाती है। यह सीडेशन यानी बेहोश करने की क्रिया या एनेस्थीसिया की मदद से किया जाता है। अब हम देखेंगे कि मेडिकल एडवाइस कब लेनी चाहिए। ज्यादातर मामलों में एसिडिटी एक गंभीर चिंता का विषय नहीं है, जिसे आमतौर पर मिलने वाली दवाओं से ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ स्थितियों में मेडिकल एडवाइस जरूरी है, जिसमें वजन कम होना, भूख कम लगना, स्वेलो यानी निगलने में कठिनाई होना, हार्ट बर्न, नौसिया, वोमिटिंग होना, अपेक्षा से अधिक समय तक लक्षणों का प्रकट होना। नेक्स्ट, दवाओं के बावजूद लगातार हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स की फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी में परिवर्तन, रात के समय लक्षणों के कारण नींद की खराब गुणवत्ता, एसिड रिफ्लक्स जो आपकी दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है या आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, आवाज की कर्कशता या घरघराहट। नेक्स्ट इज एपिगैस्ट्रिक पेन और सांस लेने में तकलीफ आदि कंडीशंस में मेडिकल एडवाइस बहुत जरूरी है, जिससे आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एसिडिटी का सबसे असरदार इलाज एवं ट्रीटमेंट। एसिडिटी का सबसे असरदार इलाज और ट्रीटमेंट, जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम युक्त एंटासिड का सेवन करने से एसिडिटी को ठीक किया जा सकता है। कई बार H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स यानी हिस्टामिन ब्लॉकर एजेंट जैसे हेमोटिडिन, रेनिटिडिन और सिमेटाइडिन का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको सीवियर एसिडिटी है तो डॉक्टर द्वारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी निर्धारित किए जाते हैं। केला, ठंडा दूध, सौंफ, जीरा, इलायची, लौंग, पुदीना के पत्ते, अदरक का सेवन करने जैसे घरेलू उपचार से भी एसिडिटी का इलाज किया जा सकता है। आप भोजन के दौरान मसालेदार भोजन, नमक, अचार से परहेज करके अधिक सब्जियां और फल खाने के साथ मांसाहारी भोजन का सेवन कम करने, NSAID यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और स्टीरॉयड जैसी दवाइयों से बचने और तनाव को कम करने के साथ भी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। कई बार सोने से ठीक पहले खाना खाने से भी एसिडिटी हो सकती है। यह पेट के एंजाइमों को आपके इसोफेगस में वापस प्रवाहित करने के लिए प्रोवोक करता है और एसिड रिफ्लक्स का कारण बनता है। यह सेहत के लिए बेहद हार्मफुल हो सकता है। नाउ, एसिडिटी से राहत पाने के घरेलू उपाय की बात करें तो आमतौर पर एसिडिटी से राहत पाने के लिए लोग घरेलू नुस्खों, होम रेमेडीज जो एसिडिटी दूर करने में सहायता करते हैं उसे यूज करते हैं, जैसे कि हर्बल चाय, कम फैट वाला मलाई रहित दूध, फलों का रस, पौधे आधारित दूध, पानी, स्मूदी, ठंडा दूध। एसिडिटी कम करने में सहायक ठंडे दूध में मिश्री मिलाकर पीने से राहत मिलती है। जीरा और अजवाइन का मिश्रण एसिडिटी में कारगर है। 1 चम्मच जीरे और अजवाइन को भूनकर पानी में उबाल ले और इसे ठंडा करके चीनी मिलाकर पिए। साथ ही सौंफ एसिडिटी में फायदेमंद है। खाना खाने के बाद सौंफ चबाने से एसिडिटी से राहत मिलती है। एसिडिटी से लड़ने में दालचीनी भी सहायक है। यह एक नेचुरल एंटी एसिड के रूप में काम करती है और हजम शक्ति को बढ़ाकर अतिरिक्त एसिड बनने से रोकती है। नेक्स्ट इज गुड़ का सेवन एसिडिटी को कम करता है। भोजन के बाद या दिन में कभी भी गुड़ का सेवन करें। गुड़ पाचन क्रिया को सुधार कर पाचन तंत्र को अधिक अल्कलाइन बनाता है
और आपके पेट की एसिडिटी को कम करता है। केला एसिडिटी के लक्षणों में राहत दिलाता है। एसिडिटी की समस्या होने पर रोज एक केला खाने पर आराम मिलता है। नारियल पानी एसिडिटी होने पर नारियल पानी का सेवन करें। पानी में 5 से 7 तुलसियों के पत्ते को उबालकर अब इसे ठंडा कर इसके साथ थोड़ी चीनी मिलाकर पीने से भी एसिडिटी कम होती है। साथ ही गुलकंद एसिडिटी में आराम मिलने में सहायता करता है। गुलकंद का सेवन करें, यह हाइपर एसिडिटी में भी बहुत लाभकारी है। आंवले का मिश्रण एसिडिटी से राहत दिलाता है। सौंफ, आंवला, गुलाब के फूलों का चूर्ण बनाकर यह सुबह शाम आधा चम्मच लेने से एसिडिटी में काफी आराम मिलता है। साथ ही एसिडिटी में जायफल और सौंठ का मिश्रण भी काफी फायदेमंद है। जायफल और सौंठ को मिलाकर चूर्ण बना ले और इसे एक चुटकी लेने से एसिडिटी समाप्त हो जाती है। साथ ही गिलोय भी एसिडिटी में बहुत लाभदायक है। एसिडिटी कम करने के लिए गिलोय फायदेमंद है। 5 से 7 गिलोय की जड़ के टुकड़े लेकर पानी में उबाल ले तथा इसे गुनगुना करके पिए। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।